Alright, so good morning class. Today we are going to discuss exercise 1.2 of your class 10th CBSE का 1.2 एक्सरसाइज। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप CBSE में होंगे तो ही आपको काम आएगा, स्टेट बोर्ड में भी ये टॉपिक है आपको, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको ये टॉपिक है, और ये टॉपिक बाद में भी आपको आना चाहिए। 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी इसका यूज है। तो द टॉपिक नेम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नाउ इस टॉपिक में देखो, आपको 10th स्टैंडर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर लेना है तो आपको दिमाग से पढ़ाई करना है और मेहनत एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करना है। जैसे 1.1 एक्सरसाइज है तो आप उसकी थ्योरी पढ़ो, फिर उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ो, खत्म। ये 1.2 एक्सरसाइज पर चल रही है अभी, हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज में कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देखेंगे। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, दोनों टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे हम लोग कंप्लीट। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या रहता है, इर्रेशनल नंबर, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वो भी कंप्लीट करेंगे। टॉपिक इज ओवर। तो थ्योरी पढ़ो, थ्योरी, और थ्योरी के ऊपर फिर आप एग्जांपल्स देखना हो सकते हैं ना। इस टॉपिक में थ्योरी में क्या क्या है, तो सबसे पहले है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप स्टैंडर्ड 7, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 और 10 5 क्लास में पढ़ते हो। राइट, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन अब आपको 10th स्टैंडर्ड में कौन सा यूज करना है और उससे पहले कौन सा यूज करना है, आप ये भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लेता हूं फर्स्ट 140 का। तो देखो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का सबसे पहला तरीका, पुराना तरीका, 2 into 70, 2 into 2 into 70 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 35, 2 into 2 into 5 into 7. This is the first method. Alright. Now 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या बोलता है, ऐसे नहीं लिखना बोलता है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये हो गया आपका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ओल्ड मेथड, बोरिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे बेस्ट मेथड, सबसे अच्छी मेथड तीनों मेथड में से। फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड, तीनों मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड 140। इसको कैसे करना, सिंपल, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 70 जा, फिर 70 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 35 जा, फिर 7 5 7 जा 35, 7 कितना बचा, 1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रुक जाता है। तो फैक्टर्स क्या बने, 2 into 2 into 5 into 7। दिस इज द बेस्ट मेथड आउट ऑफ द 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड and third method, also called as factorization tree। इसको फैक्टराइजेशन ट्री बोलते हैं। ये मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 2 into 70, फिर आप 70 को फिर से स्प्लिट करेंगे, 2 into 35। ओके, 35 को फिर से स्प्लिट किया जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, फिर 7 को फिर से स्प्लिट किया जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया, मतलब आपका आंसर फाइनल है। तो फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 into 2 into 5 into 7। 1 आ गया, रुक जाना, 1 आ गया मतलब कि यहाँ पे भी रुक जाना है। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, तीनों का नाम वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट, द बेस्ट मेथड इज दिस वन। राइट, यही मेथड हम लोग मैक्सिमम टाइम्स यूज करेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालने के। सो इस टॉपिक में फंडामेंटल थ्योरम में पहला टॉपिक था प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हमने यहाँ कंप्लीट किया। अब इसमें आप क्या कीजिए, तो अलग अलग नंबर लीजिए, है ना। 140 हो गया, जैसे अगर चाहो तो मैं होमवर्क के आपके नंबर देता हूँ, आप वो नंबर्स नोट कर लो, है ना। जैसे किसका देखो, 120 का देखो फैक्टराइजेशन, 100 का देखो, 75 का देखो, 840 का देखो, 960 का देखो, 850
3 का देख, सॉरी 53 नहीं, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 855 का देखिए, है ना, 468 का देखिए, इस तरीके से 900 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, 12 का देखिए, 36 का देखिए, 24 का देखिए, 72 का देखिए, सब आपको यूज आएंगे। ये इतना आपका होमवर्क हो गया, आपको इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है इस मेथड से, है कि नहीं? सो नोट दिस होमवर्क। और हमारी एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लो। 156 और 3825, 3825, 5005, 5005, 7429, 7429, ये 4 और ये इतने सारे जो होमवर्क बताए मैंने, ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है? तो नोट कर लो इसे फट से, ताकि मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सेकंड टॉपिक पढ़ा सकूं। Alright. Now, what is second topic? Second topic is HCF and LCM. ये भी आप लोग 7th, 8th, 9th, 10th 4 साल पढ़ते हैं। What is HCF? What is LCM? HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो आपको याद कैसे रखना है, लेकिन अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो हमें कैसे करना है? वी हैव टू यूज दी प्राइम फैक्टर्स और उनके पावर्स यूज करना है, ठीक है? सो ट्रिक कैसे याद रखना? हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट में लोएस्ट पावर, हाईएस्ट में लोएस्ट पावर और लोएस्ट में हाईएस्ट पावर, ठीक है? क्रॉस कनेक्शन, हाईएस्ट में लोएस्ट पावर और लोएस्ट में हाईएस्ट पावर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, वो क्या? कि HCF के टाइम पे you will take only the common prime factors। सिर्फ कौन से प्राइम फैक्टर्स देखना है? कॉमन। और LCM के टाइम पे सबको ही लेना है, ठीक है? सो HCF हाईएस्ट में लोएस्ट पावर्स लेंगे और लोएस्ट में हाईएस्ट पावर्स लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 24 and 36। HCF and LCM of 24 and so first you have to write the prime factorization of 24 and prime factorization of 36. We will use the table method, easiest method. 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3. So 2 into 2 into 2 into 3, 2 cube into 3. ओके, ये हो गया 24। और 36, अगेन फैक्टराइजेशन फॉर 36, 2 into 18, 2 9s are 3 3s are 9, 3 1s are 3, so that is 2 square into 3 square। okay, now HCF, what is the trick? हाईएस्ट में लोएस्ट, लोएस्ट में हाईएस्ट, ठीक है? बट रिमेंबर HCF में we have to pick only the common factors। दोनों में 2 कॉमन है, करेक्ट? सबसे छोटा पावर क्या है? 2 का स्क्वायर, इनटू दोनों में 3 भी कॉमन है, 3 का सबसे छोटा पावर कौन है? 3 to the power 1। सो 2 2s are 4, 4 3s are, HCF is 12। HCF क्या निकला? और LCM में सभी को लेना पड़ता है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कौन है? 2 क्यूब इनटू 3 का हाईएस्ट पावर कौन है? 3 का स्क्वायर, 2 क्यूब मतलब 8, 3 स्क्वायर मतलब 9, 8 9s are 72। सो HCF कितना आया हमारा? 12 और LCM कितना आ गया? 72। नाउ आई वांट टू चेक द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमें जो इस टॉपिक में पढ़नी वो क्या है? कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नाउ
मैं आप सबसे नोट करवा दूं, दिस प्रॉपर्टी इज ओनली ट्रू फॉर 2 नंबर्स। सिर्फ कितने नंबर्स के लिए ट्रू है? अगर 2 से ज्यादा 3 या 4 नंबर का एलसीएम एचसीएफ लेंगे, हम आगे देखेंगे हम वो भी कैसे निकालते हैं। 3 या 4 नंबर का एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, ये प्रॉपर्टी फिर ट्रू नहीं रहती। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली ट्रू फॉर 2 नंबर। हाउ मेनी नंबर्स? ठीक है, सो लेट अस चेक करके देखते हैं हम लोग। देखिए, चेक करते हैं हम लोग, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। दोनों नंबर्स क्या है? 24 एंड 36। 24 मल्टीप्लाइड बाय 36, राइट। 36 4 द 144, 4 14 कैरी, 36 2 द 72 प्लस 14, 72 प्लस 14 86। एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ 12 आया, एलसीएम आया 72। 12 into 72, 12 to the 24, 4 to carry, 12 7 the 84 or 2 86. So हम क्या बोल सकते हैं कि the product of the two numbers is equal to the product of their LCM and HCF. So this is the theory for exercise 1.2. ठीक है, क्या theory है? प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका बताया मैंने। सेकेंड थिंग इज HCF। ठीक है, HCF में हाईएस्ट में लोएस्ट पावर्स लेना है, और वो भी सिर्फ कॉमन। ठीक है, हाईएस्ट में लोएस्ट, लोएस्ट में हाईएस्ट पावर लेना है और सभी के लेना है, कॉमन अनकॉमन सभी। ऑलराइट, सो दिस इज LCM एंड HCF, एंड फॉर 2 नंबर्स, ओनली फॉर 2 नंबर्स यू कैन चेक LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होता है। अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर का LCM HCF निकाल रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। ऑलराइट, ना अब आप एक्सरसाइज में से एक एग्जांपल बताइए मुझे जिसमें से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये हो गया है लिखना ना? बोलिए। 26 and 91, 26 and 91 और 510 and 92, 26 and 91। देन सेकंड नंबर पे कौन है? 510 and 92, 510 and 92 और कौन है? 336 and 54। 336 and 54 और भी कोई है क्या? एक एक करके तीनों को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए, लिखना होगा मैं मिटाते जाऊंगा। 26 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 30। और 91 क्या होता है? 91 क्या होता है? 13 7 जा 91, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक है, और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है ही नहीं उनका। ठीक है, नाउ HCF हाईएस्ट में लोएस्ट पावर, हाईएस्ट में वो भी सिर्फ कॉमन का। 2 कॉमन है क्या? नहीं। 7 कॉमन है क्या? नहीं। सिर्फ कौन कॉमन है? 13। सबके ऊपर पावर 1 ही है, सो HCF आ गया आपका 13। और LCM लोएस्ट में हाईएस्ट पावर और सभी का लिया जाएगा, सो 2 और 7 और 13 कॉमन है। सबसे पहले ऐसा करना चाहिए, सबसे पहले 13 लेना चाहिए, 13 के बाद जो बचे हुए 2 और 7। ठीक है, लोएस्ट में हाईएस्ट पावर भी 1 ही था, सो कितना हो गया है? 13 2 जा 26 और 26 7 जा कितना होता है? 182। ओके, सो ये हो गया आपका एलसीएम। ओके, अब हम चेक करके देखेंगे कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना आता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है, जो हमारे 2 नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट आता है 26 into 91। ठीक है, 26 1 जा 26, 2 कैरी, एंड 26 9 जा होता है बेटा 234, 234 प्लस 2, 234 प्लस 2 236। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? HCF इंटू LCM, 13 मल्टीप्लाइड बाय 182, 13 2 जा 26, 6 2 कैरी, 13 8 जा 108। एक सेकेंड, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106, 10 कैरी, 13 1 जा 13, 13 और 10 23। So this is also 2366 and this is also 2366। ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट
एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू सेम आई। Next example 510 and 92. Okay, 510 and 92. अब हर बार ओरल नहीं होगा तो 510 के फैक्टर्स करके देखते हैं। 510 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 5 से डिवाइड हो रहा है ये, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 51 3 से डिवाइड होता है, 3 17 ज़ा 51, फाइनली 17। तो फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सब पे पावर 1 है, सब पे पावर कितना है 1। सेकेंड नंबर पे बचा आपका 92, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा, देन 23, 23 प्राइम नंबर है, सो ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 23। ओके, नाउ एच सी